हेल्दी एंड टेस्टी, बहुत ही यम्मी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर और मटर का बहुत ही टेस्टी पुलाव। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस टेस्टी से पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हम ना ही कुकर का इस्तेमाल करेंगे ना ही कढ़ाई। एक पैन लिया हमने मोटे तले का, 1 चम्मच तेल डाल दिया है हमने। यहाँ पर हमने लिया है खड़े मसाले, तेज पत्ता, जीरा, काली मिर्च, फूल चक्री, दालचीनी और जैमित्री। इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। मसालों को हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है। आप इन्हें जितना अच्छा भूनेंगे उनका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब यहाँ पर 3 हमने मिर्च लिया स्लिट करके। आप इसमें चाहे तो काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे सिर्फ मटर और गाजर से तैयार किया है। तो अब यहाँ पर मैंने कच्चे गाजर ले लिए हैं। इन्हें हमें बिल्कुल भी कुक नहीं करना है, बस हल्का सा स्टर कर देना है, मिक्स कर देना है। और साथ में हम इसमें डाल देंगे फ्रोज़न मटर। तो अगर आपके पास फ्रेश वाले हों तो आप फ्रेश वाले ले लें। इन्हें भी हल्का सा भून लेना है। सारी सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, हल्का सा हमें भूनना है बस। और अब हम यहाँ पर डालेंगे चावल। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी चावल को धो लिया है और थोड़ा सा सोक करने के लिए रख दिया था 5 से 6 मिनट के लिए। अब इसे डालकर से हमें अच्छी तरह से भूनना है। चावल सब्जियों के साथ, मसालों के साथ जितना अच्छा भुनेगा ना उतना बढ़िया टेस्ट आएगा। हम क्या करते हैं, एकदम से सारी चीज़ें मिक्स करके चावल को डालकर और कुकर की सीटी लगा देते हैं। उससे उसमें एकदम उबाला उबाला सा स्वाद आता है। वो जो एक फ्लेवर होता है भीना भीना खुशबूदार, वो फिर नहीं आ पाता है। तो हमें सारी चीज़ें डालकर आपको इसको सबसे पहले मिक्स करना है। इसमें और भी वेजिस आप डाल सकते हैं, गोभी वगैरह आपको डालना हो तो डाल दें। अब चावल देखिए कितना बढ़िया भुन गया है ना, इसका सारा पानी हमने रिड्यूस कर दिया है। अच्छी तरह से इसमें एक फ्लेवर आ रहा है और चावल भी हल्का हल्का सा हमारा गोल्डन गोल्डन दिख रहा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने 2 कटोरी चावल लिया है ना, तो 3-3.25 कप के लगभग हमने पानी भी डाल दिया है। चावल की क्वांटिटी और पानी अपने अपने हिसाब से रहता है, तो आप ये ना सोचें कि जितना मैंने डाला उतना ही आप भी डाल दें। अब इनको मिक्स करने के बाद एकदम से हमें कवर नहीं करना है, हमें इनमें अच्छी तरह से उबाल आने देना है। चावल अच्छी तरह खिला खिला बने इसके लिए हमने नींबू का रस डाल दिया है। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इससे चावल एकदम खिला खिला और अलग अलग बनता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच शुगर। इसको डालने से बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो चीनी आप हमेशा डालिए, इससे ये डाइजेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, साथ ही इसमें फ्लेवर भी बहुत इन्हेंस होके आते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखिए इसे मिक्स कर दिया है ना। अब इसमें धीरे धीरे बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा और जब तक एक उबाल ना आ जाए तब तक हमें इसे बिल्कुल भी ढकना नहीं है, कवर नहीं करना है। अगर आप कुकर में भी बना रहे हैं ना तो सेम यही आप प्रोसेस रखिएगा। जब तक बॉयल ना आए तब तक आप जो कुकर का लिड होता है वो बिल्कुल भी ना लगाएं। सेम इसी प्रोसेस से आप कुकर में भी बना सकते हैं, 1 सीटी में तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए चावल में बहुत ही बढ़िया उबाल आना शुरू हो चुका है ना। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे अब हम कवर कर देंगे जब तक कि हमारे चावल कुक ना हो जाए मीडियम फ्लेम पर। इसे 5 से 6 मिनट ही लगेगा। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट या लगभग 8 मिनट समझ लीजिए। ये बहुत ही यम्मी खिले खिले हमारे पुलाव बने हैं। और देखिए उबाल आने से क्या होता है ना कि आपको बिल्कुल भी करछी या फिर किसी भी बर्तन से मिक्स नहीं करना पड़ेगा। सभी तरफ अपने आप ही मटर और गाजर स्प्रेड होगा। एकदम से बंद कर देने से, ढक देने से या सीटी लगाने से क्या होता है ना कि इसे पूरा सामान ऊपर ऊपर रह जाता है। फिर आप उसको करछी से पूरा मिक्स करते हैं, तब तक में हमारा जो पुलाव है वो पुलाव की जगह चटनी बन जाता है। तो अब आप ऐसा ना करें। तो लीजिए बनकर तैयार है बहुत ही यम्मी टेस्टी हमारा गाजर और मटर से बनकर तैयार हुआ पुलाव। इसे बनाइए, खाइए, फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें।